ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन में हर सुहागिन महिला को ये काम अवश्य करने चाहिए, जिससे पति की उम्र लंबी होती है और पति की उन्नति और तरक्की के लिए ये काम करना बहुत ही शुभ माना जाता है सावन मास में। तो आज हम यही जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, वीडियो पूरी देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करेंगे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की भी पूजा की जाती है। तो सावन मास में सोमवार के व्रत रखे जाते हैं, साथ ही मंगला गौरी के भी व्रत सावन मास में रखे जाते हैं। तो शिव पार्वती जी की पूजा का विधान है सावन मास में। दोस्तों, वो कौन से काम हैं जिन्हें हमें हर रोज़ करना चाहिए सावन के महीने में, जिससे हमारे घर में धन वैभव आए और हमारा सौभाग्य बढ़े, पति की आयु लंबी हो और घर में पुत्र धन वैभव सुख आदि आए। तो दोस्तों, रोजाना आपको ये काम करने हैं। तो सावन के महीने में महिलाओं को स्नान करने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद भगवान को भोग अर्पित करें, चालीसा का पाठ करें, आरती भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ही आप कुछ खाएं। तो इस तरह से आप अगर व्रत नहीं है तो भी आप इस तरह से पूजा करने के बाद ही कुछ खाएं। तो अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित महिलाओं के लिए दूसरा सबसे ज़रूरी काम ये है कि उन्हें सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियाँ पहनने से महिलाओं से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं और उनके पति की आयु लंबी होती है। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को सावन के महीने में मंगलसूत्र भी जरूर पहनना चाहिए। और अगर आपका मंगलसूत्र टूट गया है या ख़राब हो गया है तो उसे आप तुरंत ही ठीक करवा लें, लेकिन सावन के महीने में आप मंगलसूत्र अवश्य पहने। मंगलसूत्र नहीं है तो आप चेन ही पहने, गले को खाली ना रखें। इस तरह से जब आप रहेंगे तो माता पार्वती जी की आप पर असीम कृपा रहेगी। और तीसरा सबसे ज़रूरी काम ये है कि वैसे तो विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में काले रंग के कपड़े भूल कर भी ना पहने। आप नीले, पीले, हरे और लाल कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने सावन के महीने में। और चौथा ये काम है कि सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। खास तौर पर सावन के महीने में भूल कर भी अपनी मांग खाली नहीं रखनी चाहिए और इसमें हमेशा सिंदूर भरा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाएं पति के सामने आएँ। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। और पांचवा ये है कि बिछिया और पायल अपने पैरों में हमेशा रखें। तो पायल पहनना वैसे भी बहुत अच्छा होता है। पायल की छम छम जब घर में गूंजती है तो माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपके घर में हमेशा सुख सौभाग्य बना रहता है और घर में भोले बाबा और पार्वती जी स्वयं पधारते हैं। तो इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, अगला काम यह है कि सभी विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीज़ों का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। और किसी भी गरीब या फिर किसी भी विवाहित महिला अगर ऐसा करती है तो आपका सुहाग हमेशा सलामत रहता है और आपके घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहती है। तो ये सुहाग की सामग्री आप किसी ज़रूरतमंद सुहागिन महिला को दे सकते हैं या आप अपनी ननद को दे सकते हैं। तो इस तरह से सुहाग की चीज़ों को दान करने से परिवार में खुशियाँ आती हैं और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर सुखी संपन्न होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, आप अगला काम यह है कि सावन के महीने में हर कोई मेहंदी लगाता है। तो सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को मेहंदी अपने हाथों में ज़रूर लगानी चाहिए और मेहंदी लगाना बहुत ही शुभ होता है। अगर आप मेहंदी लगाएंगे तो आपसे माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होंगी और आशीर्वाद आप पर हमेशा अपना बनाए रखेंगी और इससे आपका जो सुहाग है हमेशा सलामत रहेगा। और अगला काम यह है कि
हमें अच्छे से सावन के महीने में तैयार होना चाहिए, मतलब 16 श्रृंगार करना चाहिए। महिलाओं का गहना होता है 16 श्रृंगार, तो सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को अवश्य ही 16 श्रृंगार करना चाहिए। और इसके अलावा श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती जी को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती खुश होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिव जी और पार्वती जी के भजन कीर्तन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान शिव और माता पार्वती जी थोड़े से पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा सावन में अवश्य करें। और इससे माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ आप पर सदैव अपना आशीष बनाए रखेंगे। दोस्तों, आखिरी ये बात है कि हमें सावन के महीने में बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करनी चाहिए और परिवार में किसी से बात विवाद करने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी की बात बुरी भी लगती है तो उस पर गुस्सा आता है, तो उस समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने लगें, तो इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और ऐसा करने से आपके घर में क्लेश नहीं होगा। तो दोस्तों, कहने को तो ये छोटे छोटे से काम हैं लेकिन बहुत बड़े हैं, तो सावन मास में हमें इन कामों को ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारे घर में खुशियाँ आएँ, धन वृद्धि हो और हमारा सौभाग्य हमेशा बना रहे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।